अभी तो आवाज आ रही ना आप लोगों को? अच्छा अच्छा, चलो अभी आवाज है तो मैंने क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया था, मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आज ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, दिस रजिस्ट्रेशन फर्स्ट इज फ्रॉम इंट्रा स्टेट की बात करता है, इंट्रा स्टेट जो है उसका बिजनेस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वन का जो पहला देखो, सबसे पहले बोला था इसने कि परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट। हमने 2 लाख का माल उधार पे खरीदा तो हमारे सबसे पहले एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख। इस पर 6% इसने बोल रखा है ऊपर कि 6% आपका CGST है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 12,000, 6% इसका, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,000 इसका। ठीक है, और 2 क्रेडिटर यहाँ पर उधार पे खरीदा बट नेम इज नॉट गिवन, हियर नेम इज नॉट मेंशन फ्रॉम हूम वी हैव परचेज्ड, भाई ये बोला है कि हमने उधार पे खरीदा। तो इसका नहीं होगा 2 लाख का तो मेटेरियल हो गया, और हमने उस बंदे को जो है ये इतना टैक्स भी हमने पे किया होगा 12,000, तो टोटल जो वो हमारा जो क्रेडिटर हो गया वो हो गया 2,24,000। यानी यहाँ पर मैंने इनपुट GST, इनपुट CGST, इनपुट SGST वर्ड लिखा है। दूसरे में हमने कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए, तो उसके लिए वर्ड है आपका ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, टू इनपुट CGST 3,000, टू इनपुट SGST 3,000। ठीक है जी, क्योंकि हमने खरीदा तो टैक्स हमने देना पड़ा 6% थे, 5 6 जा 3,000, 5 6 जा 3,000। तो ये हमारा होगा टू बैंक, हमने बैंक से पेमेंट कर दी, तो 50 प्लस में 3 एंड 3 56,000। और नेक्स्ट हमने लीगल एक्सपेंसेस पेड, वो हमने लीगल एक्सपेंसेस पेड किए थे 10,000, तो उस पर में CGST और SGST पे करना पड़ा, तो वो इनपुट हो गया, तो 600, तो टोटल हो गया 11,200। ठीक है, एक हमने रेंट पे किया था, वो पे किया था 20,000 का, तो रेंट हमारा एक्सपेंसिव, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST 1,200, इनपुट SGST 1,200, इसका 6%। ठीक है, और टू कैश, कैश आपके पास इन दोनों को जोड़ दो तो ये आप कैसे हो गया 22,400। एक सेकंड एंट्री मैंने अलग लिखी थी, तो वो मैंने माल बेचा था, वी सोल्ड द गुड्स, तो डेटर अकाउंट डेबिट दैट इज आल्सो क्रेडिट बट नेम इज नॉट गिवन देयर। तो यहाँ पर आपका डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर हमारा कितने डेबिट होगा तो बाद की बात है, टू सेल्स कितने की 3 लाख की, और टू आउटपुट SGST, आउटपुट SGST आपके पास में है इसका 6% 18,000, और टू आउटपुट SGST 18,000। तो कुल मिला के 18 प्लस 18 36, और 3 लाख ये हो गया, तो 3,36,000 हमने माल बेचा था उधार पे। ठीक है, अब ये हमने एंट्रीज की, लास्ट में द एंट्री है कि पेड द बैलेंस ऑफ GST टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हमने GST पे कर दिया। अब गवर्नमेंट को हमने GST पे कर दिया तो उसका मीनिंग क्या बनेगा, +1। हाँ जी, आपका जो है ये आउटपुट, आउटपुट का मीन्स यू आर कलेक्टेड, आपने कलेक्ट किया, तो आउटपुट CGST डेबिट, आपने इतना आउटपुट कलेक्ट किया था, आउटपुट SGST 18,000 ये आपने कलेक्ट किया था, तो ये तो आपने कलेक्ट किया, और आपने इनपुट ये पे किया, ये भी पे किया, ये भी पे किया, ये भी पे किया, ये इनपुट भी पे किया, ये भी पे किया, और ये भी पे किया। इन सारों को जोड़ दें तो यहाँ पर पहले वाला देखें तो आपका 12,000 ये होगा जी 12,000, फिर दूसरे का 3,000, तीसरे का 600, और चौथे का 1,200, तो ये आपका बन गया 16,800। तो ये CGST 16,800 बना, उतना ही SGST बनेगा 16,800। आपने कलेक्ट किया था 18,000 CGST और 18,000 SGST, जो उस एंट्री में एक एंट्री थी आपको कलेक्शन हुई थी। अब कहता है कि आपने कलेक्ट तो कर लिया 18,000 और 18,000, पे किया आपने 16,800, 16,800, यानी बाकी पैसा फिर पे करना है। बाकी पैसा पे करना तो क्या होगा कि इसको आप क्रेडिट था इसको डेबिट कर दो, तो आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, टू इनपुट CGST टोटल जो मैंने किया था वो, टू इनपुट SGST ये जो मैंने किया, और इनमें से यानी इन दोनों को जोड़ा तो ये आपका ना 36,000, इन दोनों को जोड़ा तो 33,000 और 600 बनता है। बाकी जो पैसा हमारी जेब में बचा वो हमने बैंक से पे कर दिया, वो बनता आपका 2,400, वो आपका 2400 रुपये बनेगा, 2400 की हमने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो दिस वाज द टोटल क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, ओके, ठीक है, आज हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, और जो है
इसमें जितनी फोटोज आप वो इसी तरह फोटो ले लेना, ठीक है, और भेज देना मेरे को। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, आप मेरे से पूछ लो, मैं मेरी तरफ कैमरा कर रहा हूँ अभी, ठीक है।